मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग फेलियर होता है स्ट्रिप्ड गियर्स। मोटर पूरी स्पीड पर घूम रही है, एनर्जी पूरी लग रही है, लेकिन क्योंकि गियर्स के दांत घिस चुके हैं, ड्राइव शाफ्ट 1 इंच भी नहीं घूम रहा। शोर बहुत है, हीट जनरेट हो रही है, पर मूवमेंट जीरो है। ये कोई मशीन फेलियर नहीं था, ये मेरी लाइफ थी। जॉब चेंज पेंडिंग, यूट्यूब चैनल 3 साल लेट, बिजनेस आइडिया अभी भी प्लानिंग में है, जिम मेंबरशिप अनयूज्ड। जबकि मैं लेजी नहीं था, मैं दिन के 12-12 घंटे काम कर रहा था। ऑन पेपर सब कुछ सॉलिड लग रहा था। 15 इयर्स ऑफ लीडरशिप, बढ़िया रोल्स, एक स्टेबल सैलरी। लेकिन मैं एक लोकल ऑप्टिमम में फंसा हुआ था। मैं अपने इमीडिएट नेबरहुड में तो बेस्ट परफॉर्म कर रहा था, एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा डैड, लेकिन सिस्टम एज अ होल बिल्कुल फ्रीज था। मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ हीट जनरेट कर रहा था। मुझे उस मिसिंग लीवर की तलाश थी जो इस पूरे सिस्टम को अनलॉक कर सके। एलियाहू गोल्डराट की किताब द गोल में एक कॉन्सेप्ट है, हर्बी। कहने को यह एक स्काउट हाइक की कहानी है, जहां पूरा ग्रुप सबसे धीमे चलने वाले लड़के हर्बी के पीछे फंस जाता है। लेकिन असल में यह सप्लाई चेन का सबसे ब्रूटल लॉ है। आगे वाले फास्ट यूनिट्स जितना चाहें स्प्रिंट कर लें, पूरी टीम की टोटल स्पीड उस स्लोएस्ट यूनिट से ज्यादा नहीं हो सकती। यही असली ट्रैप है। आगे की तरफ लगाया गया एक्स्ट्रा एफर्ट सिस्टम को मूव नहीं करता, ये बस प्रोग्रेस का एक इल्यूजन पैदा करता है। मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हीं फास्ट यूनिट्स में से एक था। मेरा करियर आगे भाग रहा था, लेकिन मेरे असली गोल्स, मेरी हेल्थ, मेरे बिजनेस ड्रीम्स, वे कोसों पीछे थे, मेरे हर्बी के साथ फंसे हुए। फैक्ट्री में बॉटलनेक वहां मिलता है जहां पार्ट्स का ढेर लगने लगता है। मैंने अपनी लाइफ के वर्क इन प्रोग्रेस ग्रेवयार्ड का ऑडिट शुरू किया, खुद पर एक इंट्रोगेशन ड्रिल चलाई, वो सवाल पूछे जो मैं सालों से अवॉइड कर रहा था। मेरा ऑफिस वर्क फास्ट मूविंग फ्लॉलेस, लेकिन मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स स्टैग्नेंट। मैंने पूछा, यूट्यूब क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट्स तैयार नहीं थी। मैंने पूछा, पर्सनल वर्क क्यों नहीं? क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट के बाद सिस्टम में बैंडविड्थ नहीं बचती। तो वीकेंड्स पर क्यों नहीं? क्योंकि फैमिली टाइम के नाम पर मैं डिफॉल्ट सेफ मोड में चला जाता हूं। लेकिन ऑफिस और फैमिली के बीच अपने लिए थोड़ा सा वक्त भी क्यों नहीं निकल पा रहा था? क्योंकि ऑफिस और फैमिली की जिम्मेदारियां उठाना मेरे लिए नेचुरल था। लेकिन सच क्या था? मैं इस सेफ वर्क को क्यों चुन रहा था? क्योंकि वहां मैं जीत रहा था, वहां मैं एक एक्सपर्ट था, वहां सालों की मेहनत का विनिंग हाई था और हारने का कोई रिस्क नहीं था। मैं दोबारा एक बिगिनर बनने के इनिशियल फ्रिक्शन से भाग रहा था। बॉटलनेक मेरा स्केड्यूल नहीं था, बॉटलनेक मेरा स्टेटस था। ये एक आइडेंटिटी बॉटलनेक था। I was so successful at being who I was that I had no energy left to become who I wanted to be. और इस आइडेंटिटी बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करना ही मेरे सिस्टम का पहला सफल रीबूट था। यहीं से असली एलिवेशन की शुरुआत हुई। मैंने बिजी दिखने के बजाय असली मूवमेंट को मेजर करना शुरू किया, अपना बैकलॉग क्लियर किया। ये क्लासिफाइड डॉसिए और यह वीडियो उसी ऑपरेशनल शिफ्ट का सबूत है। लेकिन यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह एक बैटल टेस्टेड इंडस्ट्रियल लॉजिक है, द थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। एलियाहू गोल्डराट का रूल एब्सोल्यूट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का टोटल आउटपुट सिर्फ उसका स्लोएस्ट स्टेप यानी उसका बॉटलनेक तय करता है। अपनी लाइफ को एलिवेट करने के लिए आपको चीप प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं, इस सिस्टमिक लॉजिक की जरूरत है। और इस लॉजिक का सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अपने असली कंस्ट्रेंट को ढूंढने के लिए मैंने खुद पर ये 3 डायग्नोस्टिक लेंसेज लगाए। कॉन्स्ट्रेंट मिलता नहीं, कॉन्स्ट्रेंट रिवील होता है। स्मोक, हीट, देन फायर। अपने हर्बी को ट्रैक करने के लिए ये 3 डायग्नोस्टिक लेंसेज इस्तेमाल कीजिए। पहला, द पाइल अप। आपका अनफिनिश्ड वर्क कहां अटका है? वे पेंडिंग न्यूज़लेटर्स, आधी लिखी किताब या अनयूज्ड जिम गियर। याद रखिए, इन्वेंट्री बॉटलनेक नहीं होती, इन्वेंट्री सिर्फ स्मोक है। असली आग वह मशीन है जहां काम रुका हुआ है। दूसरा, द शैडो वर्क। वो कौन सा काम है जहां आप 100% एफर्ट डालते हैं लेकिन सिस्टम का ओवरऑल थ्रूपुट इंप्रूव नहीं होता? यही लोकल ऑप्टिमम है। आप बिजी दिखते हैं पर सिस्टम फ्रीज रहता है।
इस कंफर्टिंग बिजीनेस के पीछे कौन सा डरावना टास्क छुपा है जो असली हीट जनरेट कर रहा है? सेफ वर्क का सुकून एक धोखा है। जब तक आप मीनिंगफुल वर्क नहीं चुनेंगे, असली कंस्ट्रेंट रिवील नहीं होगा। तीसरा, द 5 Whys फायर। इसे एक सर्जिकल ड्रिल की तरह इस्तेमाल करें। तब तक पूछते रहें जब तक असली ब्लॉकेज सामने ना आ जाए। जहां एक प्रिसाइज चेंज सिस्टम का बड़ा फ्लो खोल सकता हो, वही आपका कंस्ट्रेंट है। वो कोई गलत असम्पशन हो सकता है, कोई मिसिंग स्किल, कोई अनक्लियर प्रायोरिटी या कोई अनकंफर्टेबल ट्रेड ऑफ। रूल एब्सोल्यूट है। अगर जवाब चुप नहीं रहा और एक्शनेबल नहीं है, तो आप अभी भी सिर्फ सरफेस पर हैं। अपने हर्बी को ढूंढना सिर्फ फेज 1 है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स का अगला लॉ रूथलेस है। आपको अपने बाकी पूरे सिस्टम को उस बॉटलनेक के सबऑर्डिनेट करना होगा। मतलब एक ब्रूटल चॉइस लेना, उन चीजों में थोड़ा वर्स होना जिनमें आप माहिर हैं, ताकि आप उस चीज में सक्सीड हो सके जो असल में मैटर करती है। यह प्रोडक्टिविटी नहीं है, यह टैक्टिकल सैक्रिफाइस है, और यह सचमुच टेरिफाइंग है। पार्ट 2 में हम हिस्ट्री और कॉर्पोरेट वॉरफेयर के सबसे रूथलेस प्रोटोकॉल्स डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हेनरी फोर्ड और स्टीव जॉब्स ने अपने कंस्ट्रेंट्स को डिसआर्म किया, और कैसे द लेट इट बर्न प्रोटोकॉल अप्लाई करके सिस्टम का असली फ्लो वापस लाया जाता है। अगर आप भी अपने पुराने सिस्टम को तोड़कर नया वर्जन रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो रेजिलियंस आर्काइव्स को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करें, जाइए अपने हर्बी को ढूंढिए, फाइंड योर कंस्ट्रेंट, एलिवेट योर सिस्टम। द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज। रेजिलियंस आर्काइव्स।